राजा इंद्रद्युम्न एक नेक और धर्मी राजा थे। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इंद्रद्युम्न विष्णु जी के दिव्य रूप के दर्शन के लिए तरसते थे। वो न्याय और करुणा से अपने राज्य की रक्षा करते थे, पर उनके हृदय में ईश्वर से एक गहरा संबंध बनाने की तीव्र इच्छा थी। वो अपना सारा समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। उनके शासन में उनका राज्य बहुत समृद्ध था। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन राजा के मन में फिर भी एक कमी सी महसूस होती थी। उन्हें बस यही चाह थी कि वो किसी तरह भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति अर्पित कर सके। वो अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने का कोई मार्ग खोज रहे थे। राजा ने ऋषि मुनियों और पुरोहितों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने विस्तृत अनुष्ठान किए और अनगिनत प्रार्थनाएं की। फिर विष्णु के दर्शन की उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। ऐसा लगता था कि उनकी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। राजा ने एक सपना देखा, एक ऐसा स्पष्ट और शक्तिशाली स्वप्न जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। इसी सपने ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने उनके राज्य की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इंद्रद्युम्न की नींद एक ऐसे सपने से टूटी जो प्रकाश और दिव्य संगीत से भरा हुआ था। स्वप्न में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी अपने सामान्य रूप में नहीं, बल्कि नीलमाधव के रूप में थे। नीलमाधव एक मनमोहक नीले रंग के देवता थे जो दिव्य ऊर्जा से चमक रहे थे। नीलमाधव ने राजा से बात की। उनकी आवाज में एक कोमल गर्जना थी। उन्होंने इंद्रद्युम्न को एक पवित्र मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति एक दूर पहाड़ पर छिपी हुई है। नीलमाधव ने इंद्रद्युम्न से उस मूर्ति को खोजने का आग्रह किया। उन्होंने राजा को वादा किया कि मूर्ति मिलते ही उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इंद्रद्युम्न एक झटके से उठ गए। उनका हृदय विस्मय और प्रत्याशा से तेजी से धड़क रहा था। सपना बिल्कुल सच लगा। नीलमाधव की छवि और उनके शब्द राजा के मन में गूंज रहे थे। राजा को पता था कि उन्हें एक दिव्य कार्य के लिए चुना गया है। इंद्रद्युम्न ने तुरंत अपने पुरोहितों और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने उन्हें अपने सपने और उन्हें सौंपे गए दिव्य मिशन के बारे में बताया। राजा नीलमाधव की मूर्ति को खोजने के लिए दृढ़ थे। वो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अपने सपने के बाद इंद्रद्युम्न नीलमाधव की मूर्ति को खोजने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। उन्होंने बुद्धिमान ऋषि नारद से मार्गदर्शन मांगा। नारद जी ने ध्यान से राजा का सपना सुना। उन्होंने इंद्रद्युम्न को हनुमान जी से मदद लेने की सलाह दी, जो शक्तिशाली वानर देवता और भगवान विष्णु के अनन्य सेवक थे। इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि मूर्ति नीलाचल नामक पर्वत पर छिपी हुई है। यह पर्वत भारत के पूर्वी भाग में स्थित था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। हनुमान जी ने राजा को चेतावनी दी कि यात्रा लंबी और कठिन होगी। हालांकि उन्होंने अपना समर्थन और मार्गदर्शन देने का वादा किया। नए उत्साह से भरे इंद्रद्युम्न ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और नीलाचल की जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़े। हनुमान जी के मार्गदर्शन में उन्होंने खतरनाक रास्तों से यात्रा की, जंगली जानवरों से लड़ाई की और घने जंगलों को पार किया। यात्रा ने उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण किया। हफ्तों की यात्रा के बाद वो आखिरकार नीलाचल की तलहटी में पहुंच ही गए। पर्वत ऊंचा और विशाल था। उसका शिखर धुंध में डूबा हुआ था, जो रहस्य और पवित्रता की आभा बिखेर रहा था। यह किसी दिव्य स्थान जैसा प्रतीत होता था। नीलाचल की हवा अलग ही महसूस होती थी, मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई हो। जैसे जैसे इंद्रद्युम्न और उनके लोग
पहाड़ की गोद में आगे बढ़े, उनका सामना सब्र जनजाति से हुआ। सब्र लोग प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध और अपने सरल धार्मिक जीवन के लिए जाने जाते थे। सब्रों का नेतृत्व उनका मुखिया विश्वावसु कर रहा था। विश्वावसु एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्हें जंगल की गहरी समझ थी। उन्होंने इंद्रद्युम्न की कहानी को बहुत रुचि से सुना और राजा की खोज के पीछे के दिव्य उद्देश्य को पहचान लिया। विश्वावसु ने बताया कि उन्हें नीलमाधव की मूर्ति का स्थान पता है। वो लकड़ी के विशाल कुंदे के भीतर छिपी हुई थी, जिसकी रक्षा वन की आत्माएं कर रही थीं। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वो उस पवित्र कुंदे को निकालने में उनकी मदद करेंगे। विश्वावसु की मदद से इंद्रद्युम्न और उनके लोग उस विशाल कुंदे तक पहुंच गए। वो घने पत्तों के बीच छिपा हुआ था और उसमें से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। ये साफ था कि ये लकड़ी का कोई साधारण टुकड़ा नहीं था। ये नीलमाधव की दिव्य उपस्थिति से युक्त था।